नमस्कार साथियों, जनचेतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी दौर जो है वो कल 17 तारीख को शाम 5 बजे थम जाएगा। जहां एक और सभी प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं एक आदमी ऐसा भी है जो आम है, अपनी पार्टी के साथ जा रहा है, डोर टू डोर जाकर अपने लिए चुनावों की अपील कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी मास्टर सुभाष जी धानिया के बारे में। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनचेतना में। थैंक यू। सुभाष जी, पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? सर बड़ा मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी का पहला चुनाव है जी। और बड़े मज़े से लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ, और लोगों का इतना मुझे योगदान मिल रहा है कि उम्मीद से भी बढ़कर योगदान साथ साथ प्यार और भाईचारा मुझे बहुत मिल रहा है जी। बहुत मेरे को लोग उत्साह दे रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। देखिए, आपसे वो नशे वाली बात करने का तो कोई मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा औचित्य बनता है, क्योंकि आप डेरा प्रेमी भी रहे हैं, खुद नशा भी नहीं करते हैं, तो एक तरह से अपने आप में ही एक सबक हैं और सबके सामने मिसाल जो है। फिर उसके बावजूद भी कुछ आपकी प्लानिंग है नशे को लेकर के? सर नशा ये है जो पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में जो इस सरकार के अंदर नशा पहले से बढ़ा है सर जी। जो चिट्टा है या इसके साथ साथ दूसरे नशे हैं वो बढ़ते आ रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ शहर में हत्याएं हुई थी 1-2, वो नशे की वजह से हुई थी। तो हमारी संस्थाएं भी इसके लिए काम कर रही है, जैसे डेरा संस्था है नशा छुड़वाने का काम कर रही है, और संस्थाएं भी लगी हुई है, और मेरा भी भरपूर योगदान होगा भी मैं नशे के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूँ। जैसा आपने कहा भी औचित्य नहीं होगा तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले ही नशे के खिलाफ हूँ जी। और जो पार्टियाँ ये दावे कर रही है भी नशा रोकेंगे, मैं ये पब्लिक को बताना चाहता हूँ वो पार्टियाँ ही हैं जो यहाँ नशा फैला रही है। आज वो शराब बांट रही है, दूसरे नशे भी दे रही है, पैसे भी दे रही है। हमारी आने वाली पीढ़ी को सबसे ज़्यादा नुकसान इन इलेक्शनों में ही होता है। एक मेरा ही ऑफिस ऐसा है जहाँ पर नशा देना तो दूर की बात है, बाहर से भी कोई नशा करके नहीं आता। मैं यहाँ सिंपल लंगर दाल रोटी लोगों को खिलाता हूँ और पानी पिलाकर मैं वोट की अपील करता हूँ। जो 2 बड़ी बड़ी पार्टियाँ मानी जाती है, एक बीजेपी का कैंडिडेट है, रात को देखा जाता है कि गाड़ियों में शराब बेची जाती है और घर घर पहुंचाई जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा फिर आप नशे का क्यों मुद्दा उठा रहे हो? उसी तरह दूसरा एक एडवोकेट है जो कहता है हम नशा नहीं बांटेंगे, नशे का विरोध करेंगे। मैं कहता हूँ उनके ऑफिस में ही नशा चलता है और घर घर नशा, उन्होंने ऑफिस जो जगह जगह कॉलोनियों में बनाए हुए हैं वो नशे के एक अड्डे हैं। जबकि मेरा एक ही ऑफिस है, जीट रोड पर मेरा एक ही ऑफिस है। मैंने कॉलोनियों में कोई ऑफिस नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लोगों का इतना प्यार मिला जिन्होंने कहा भी मास्टर जी आपको ऑफिस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ही क्यों? सर पहले मेरी कोई पार्टी नहीं थी, आज तक मैंने ना कोई चुनाव लड़ा, ना मैं कोई पार्टी से संबंध रखता था। जैसा मुझे जिसने कहा लोगों को हमने वोट दिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ भी आम आदमी पार्टी का जो क्रेज है, पहले दिल्ली में था, फिर पंजाब में। मैंने सोचा दिल्ली चलो जीत ली, पंजाब में क्यों आई? काफ़ी चीज़ें देखी भी एक तो ये नशे के खिलाफ है, जितना नशे का विरोध किया जाता है इसमें किया जाता है। नंबर 2 जो केजरीवाल जी के काम है उनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। उन्होंने पिछले ही दिनों अपने पंजाब के एक स्वास्थ्य मंत्री को सस्पेंड किया था और उसको हवालात में किया था, तो इस काम से मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ। क्योंकि अगर ये ही मंत्री कोई दूसरी सरकार में होता तो उसका इंक्वायरी के नाम पर 5 या 7 साल निकाल दिए जाते, उसका कुछ भी नहीं होता था। ये एक ईमानदार सरकार है जी, ईमानदार सरकार की आज ज़रूरत भी है। और हमारे नौजवान जो युवा साथी है वो ये सब भली बातें चाहते हैं भी आने वाली भविष्य हमारा बच्चों का यही सुधार सकती है। जैसे कि पढ़ाई की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो दिल्ली के स्कूल है यहाँ CBSE के स्कूल से भी बढ़कर है। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की बात करूं तो मात्र हमारे यहाँ इस सरकार को 7 या 8 साल हो गए चलते हुए, क्या हॉस्पिटल के नाम पर इन्होंने कुछ काम किया है? नहीं, अभी तो मेडिकल कॉलेज जैसे सर ये घोषणा ही हुई है, पता नहीं क्या क्या घोषणा कागजों में हुई है, आज तक घोषणा ही हुई है खाली, और किया क्या है? जितने वादे किए हैं मैं कहता हूँ मेरे आमने सामने बैठकर बात तो करे, किसी एक काम को बताइए इन्होंने पूरे किए। घोषणा कर देते हैं, इलेक्शनों दिनों में लोगों को बुद्धू बनाकर वोट ले लेते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं होता। जैसे आप अभी बात कर रहे थे केजरीवाल जी की, जो मॉडल उन्होंने तैयार किया है, तो क्या उसी मॉडल पर फतेहाबाद में भी काम होगा अगर आप प्रत्याशी बने जाते हैं, मतलब चेयरमैन बने जाते हैं तो? देखो जी ये शुरुआत है, अगर चेयरमैन मुझे यहाँ की पब्लिक चुनती है तो मैं पूरा विश्वास ही नहीं भी मैं कोशिश करूँगा
मैं इन वादों पर और विश्वास पर मैं यकीन नहीं रखता। मैं कहता हूँ मैं काम करूँगा, एक बार मुझे पब्लिक मौका दे। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। जो लोग यहाँ विदेशों का मॉडल लेके आते हैं, आने वाला भारत यहाँ दिल्ली का मॉडल मांगेगा सर, और ये मैं ज़रूर करूँगा। शुरुआत यहाँ हो चुकी है। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? सर इसके बारे में पब्लिक फतेहबाद की जनता ही बता सकती है, और ज़्यादा आप जहाँ भी जाओगे आपको पता लग जाएगा। तो मैं तो 1001% कहता हूँ कि हमारी जीत है वो निश्चित है, और उसमें कोई क्यों किंतु परंतु नहीं है। प्रसार में कितनी तेजी है आपके चुनाव? प्रचार में देखो दिन प्रतिदिन हमारा जो प्रसार है बढ़ता जा रहा है। जब मैंने नॉमिनेशन भरा था, तो जब पार्टी ज्वाइन की उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आने लगे थे, बोले जी आपने सबसे बढ़िया काम किया है, मर्द बड़ा काम किया है, तो 5000 प्लस वोट आपके इस पार्टी की भी लेके चलो, जो भी आपकी वोट है उसमें। तो लोगों ने बड़ा मेरे को उसमें मोह प्यार दिया। फिर लोगों ने जो प्रोग्राम रखवाए या मेरे को जो सपोर्ट मिल रही है जन धन की, तो लोग कहते हैं भी हम आपके इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। मिल भी रहे, एक इतना गर्मी और इतना मतलब ह्यूमस होते हुए भी लोग मेरे साथ सड़कों पर घूमते हैं। कल जैसे अशोक तंवर जी आए थे, हमने पैदल अभियान चलाया था। लाल बत्ती चौक से होते हुए हम अनाज मंडी में गए थे, फिर हम मालटोन से होते हुए वाल्मीकि चौक की तरफ, ऊंचाई की तरफ से होते हुए दफ्तर की तरफ आए थे। तो लोग उस टाइम आप मानो कि 100 से 150 बंदे हमारे साथ थे। और पार्टियों जो सत्ताधारी है, मैं उनको कहता हूँ जहाँ भी इनके प्रोग्राम होते हैं मात्र 20 या 25 बंदे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी, जनता समझदार हो चुकी है। कहीं वो खरगोश और कछुए वाली कहानी तो नहीं दोहराई जाएगी? सर बिल्कुल ही समीकरण सारे। में एक बात कहता हूँ, जो फतेहबाद के धुरंधर कहते थे, इस बार कोई ये नहीं कह रहा भी कौन जीतेगा। साइलेंट वोट है, मौन वोट है, पब्लिक समझ चुकी है, सबको वोट का आश्वासन देती है, लेकिन पब्लिक को मन बन चुका है। क्योंकि देखो प्रभाव तो होता ही है। तूफान दिल्ली से चला, पंजाब में आया, उसका प्रभाव हरियाणा में तो पड़ना ही पड़ना है जी। तो आपके जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या है? देखो चुनावी मुद्दे मैंने कोई निश्चित नहीं किए, क्योंकि चुनावी मुद्दा मैं इस लिखित रूप में या मैं कोई पंपलेट्स देकर मैं वो वादे नहीं करना चाहता। आज तक जिसने वादे किए, मैं कहता हूँ एक भी क्या काम उन्होंने पूरे किए हैं नहीं होता। ये पब्लिक को एक मूर्ख बनाने वाली बात होती है। चेयरमैन के अंडर इन चुनावी मुद्दों के साथ साथ पता नहीं कितने काम आते हैं, जैसे ये गलियां हैं या सड़कें हैं हमारी, या सीवरेज है या पानी की निकासी है। ये तो बातें पुरानी है, ये हम चुनावी मुद्दे नहीं बना सकते। अगर चेयरमैन बनते हो तो उसका काम है जी, ये काम कर्म है उसका, उसको इसलिए चेयरमैन बनाया जाता है। इनको मैं कहता हूँ चुनावी मुद्दे का नाम नहीं देना चाहिए। चुनावी मुद्दे वो होते हैं भाई आप अलग से हटके क्या करोगे, अलग से हटकर इन चीज़ों से। तो मैं कहता हूँ जितना भी मेरा योगदान होगा इस फतेहबाद को सुधारने के लिए मैं बढ़ चढ़ के करूँगा। केजरीवाल के नाम पर वोट मांगे रह रहे हैं मतलब? सर केजरीवाल बढ़िया नेता है, हम कहते हैं हमारे आने वाले प्रधानमंत्री भी है, उनके नाम के साथ लोग मुझसे जुड़ भी रहे हैं। मेरा भी एक ऐसा चेहरा है, मैं एक अध्यापक रह चुका हूँ, मेरा भी मोह प्यार बहुत है, बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, और भाईचारा मैंने हर किसी से निभाया है, और उसका भी मुझे भरपूर योगदान मिल रहा है जी। ये जो बाकी प्रत्याशी दौड़ में हैं जैसे, तो उनसे आप अपने आप को किस तरह से अलग मानते हैं? अभी क्या अलग है मास्टर सुभाष जी में? ये देखो, एक तो मैं राजनेता नहीं बनना चाहता। मैंने अपना पहनावा इसलिए ही नहीं बदला। आज मैं सिंपल लिबास में रहता हूँ, किसी को पता नहीं होता। अब मैं जैसे हमारा योगनगर में प्रोग्राम था, मैं खुद गाड़ियाँ चला के जाता हूँ। जैसे मैं गया तो उन्होंने सोचा भी, हमने सोचा भी कुछ चेयरमैन और आते हैं, 5-10 गाड़ियाँ आएगी, या बराबर में कोई एमएलए वगैरह होंगे या बड़े बड़े नेता होंगे। मैंने उनको ये कहा जी, जो नेता एमएलए होते हैं ना, ये सिर्फ चुनावी 4 या 5 दिन ही आते हैं, बाद में ये आपके लिए इनके दरवाजे भी नहीं खुलते। नंबर 2, उनसे मेरी और उनकी सोच ये लगे जी, उनकी सोच ये सिर्फ 7 दिन के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, धन के बल पर, पैसों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको वोट मांगने, जो मैंने डोर टू डोर किया है, मैं कहता हूँ किसी ने नहीं किया जितना मैंने डोर टू डोर का अभियान किया है। उनको अपने आप पर इतना अभिमान है, उनको पता है भी फतेहबाद की जनता को हम शराब से या पैसे से खरीद लेंगे। एक अंधविश्वास है उनका, उसी हिसाब पर वो चल रहे हैं। लेकिन मेरे उनके विचार ही अलग है। मैं कहता हूँ जितना मैं संपर्क लोगों से करूँगा, जितना मेरा मोह प्यार पहले है, आज मैं लोगों के घर घर जाकर चाय खुद पीता हूँ, उनकी चाय पीता हूँ। पिलानी तो बहुत दूर की बात है, मैं उनकी चाय पीता हूँ, उनके घर में जलपान करता हूँ, तो मुझे भरपूर समर्पण मिल रहा है जी। और उनके मेरे विचार ही अलग है। वो नशा बांट कर नशा रोकने की बातें करते हैं, और जबकि मैं ना तो नशा करता हूँ और ना नशे की होकर मैं अपने ऑफिस में इजाज़त देता हूँ। एक कड़वा सवाल, आपके संघर्ष के कुछ साथी जो हैं दिनों में, जिन्होंने आपने साथ दिया हमेशा हर संघर्ष के अंदर, वो इस चुनावी मैदान के अंदर आपके साथ नहीं है।
किस तरह से देखते हैं और क्या कारण है इसके पीछे? सर, मैंने ज़िंदगी में अपनी दोस्ती मैंने कभी दिमाग से लोगों से लगाई नहीं। मेरी दोस्ती हमेशा दिल से रही है। आज भी मेरे दोस्त हैं वो, आज भी उनको मैं भाई ही मानता हूँ, मैं उनको अपना दुश्मन नहीं मानता। मेरे उनके विचार में मेरे मन में उनके प्रति आज भी श्रद्धा भावना है। उनके मेरे मन में क्या चल रहे हैं वो जाने या उनका दिमाग जाने सर, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए वो अपने भाई थे, हैं और रहेंगे, आगे उनकी सोच। शहर के बरसाती पानी की समस्या हमेशा रहती है, मतलब किसी भी इलाके में अगर हम चले जाते हैं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बरसाती पानी है। तो उस तरह को उसको मतलब उससे निपटने के लिए आपका क्या प्लान है? सर, सबसे पहला मेरा मुद्दा ये अगर मैं मानूँ तो बरसाती पानी का ही है, क्योंकि जवार चौक है और अपनी धर्मशाला रोड है, वो पानी से इतना जलमग्न हो जाता है, एक दरिया बन जाता है, और इससे जो दुकानें जितनी बनी हुई है, दुकानों के अंदर भी पानी चला जाता है, और जो दुकानें बनी है उन पर तरेड़े जो आप बोलते हैं ना, अभी उनकी डैमेज वो होने वाली है। और जो जवार चौक के अंदर कई दुकानें हैं वो नीचे बैठ चुकी है जी, ठीक है ना। मैंने कभी इसके ऊपर भाषण नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है मेरा पहला मुद्दा ही रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बरसातें बहुत होनी है जी। जब ह्यूमस को देखते हो बरसात बहुत होनी है। जो इसके अंदर पाइप लाइन लगाई है वो बिल्कुल छोटी लगाई हुई है, और पानी का निकासी शहरों में कहाँ किया जाता है जी। बजट क्या होता है, क्या दिखाया जाता है, सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है। ये काम पब्लिक कराएगी और पब्लिक ऊपर खड़ी होगी, पब्लिक ने करना है, और मेरा तो सिर्फ उसमें ही योगदान होगा जी। जैसे पब्लिक की राय होगी उस हिसाब से पानी का मुद्दा बढ़ना है, कागजों में नहीं सर, हकीकत में बढ़ेगा ये। जी जी जी। तो क्या दिल्ली की तर्ज पर भी फतेहाबाद में किसी तरह का मोहल्ला क्लिनिक या कुछ और खोलने की योजनाएं रहेंगी आपकी? जी, मेरा सबसे यह है कि हमारी जो आउटर कॉलोनी है उसमें कोई बढ़िया स्कूल नहीं है सर। मैं ये चाहता हूँ उन कॉलोनी में बढ़िया स्कूल बने, क्योंकि उन बच्चों को स्कूल में शहर के अंदर आने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। गरीब बच्चे हैं वो पहुँच नहीं पाते, किसी के पास साइकिल का साधन नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी हमारी कॉलोनियाँ हैं उस पर प्रारंभिक जो पाठशालाएँ होती है उनको एक बढ़िया तरीके से तैयार किया जाए, ताकि बच्चों को परेशानी ना उठानी पड़े। रही बात क्लिनिक की, बहुत बढ़िया कहा आपने। देखो सर, फर्स्ट एड होती है अपनी छोटी दुकानें, तो मैं चाहता हूँ स्वास्थ्य जो क्लिनिक है जैसे दिल्ली में, उसी तरह मैं चाहता हूँ हमारे आउटर कॉलोनी है उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। आप मानते हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड का फतेहाबाद में चुनावी असर में कोई असर देखने को मिल रहा है? नहीं सर, मर्डर कांड ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जब मैं अगर पानी निकासी की बात करूँ, खड्डों की वजह से यहाँ पर 2 मौतें हुई थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या हम उनको किस सरकार का मानेंगे? आप उसको मर्डर मानेंगे? नंबर 2, पिछले दिनों एक योगी जी हमारे दोस्त थे, परम मित्र थे, मेरे क्लासमेट थे जी, हमें आज तक उस बात का दुख है। उनका मर्डर हुआ था तो मैं क्या मानूँ, ये बीजेपी ने करवाया है। उस गम में उसका एक चचेरा भाई था, उसी गम में उसकी भी नस डैमेज होने की वजह से मौत हुई है। तो इन 2 मौतों का जिम्मेवार कौन है? क्या मानूँ, इस सरकार को मानूँ? सर, ये मुद्दे हैं, ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। जिसने उनको मारा है वो आज के नहीं है, आज के नहीं है, वो पुराने यहाँ राज कर रहे हैं। तो सरकारें तो पहले भी वो होता ही है, तो क्या उन्होंने उस पर नकेल नहीं कसी? इसमें इस सरकार का कोई दोष नहीं है सर। सुभाष जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करूँगा, जनता किसी बकावे में ना आए, सुनहरे सपने दिखाते उनकी बातों में ना आए। जनता समझदार हो चुकी है, सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। 70 साल में पहली बार चेयरमैन का वोट डालने जा रहा है। आज तक आपने एमसी का वोट डाला था, एमसी पहले इकट्ठे होकर अपना चेयरमैन बनाते थे, लेकिन एमसी भी अपने लालच में आकर एक ऐसा चेयरमैन चुन लेते थे जो विकास नहीं करवाता था और न ही उनके सामने वो बोल पाते थे। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार 70 साल में पहली बार पब्लिक को एक मौका मिला है चेयरमैन चुनने का। आपको साफ छवि का जो भी चेयरमैन लगे आप उसको अपना वोट दे दीजिए, ताकि आपके शहर का ज़्यादा विकास हो सके। लेकिन आप पैसों के और नशे के अंदर आप अपना वोट डालोगे तो आपके शहर का विकास नहीं होगा। एक नशे का ही ये समुद्र तैयार हो जाएगा जिसमें डूबने वाले कोई नहीं होंगे, आपकी ही खुद की औलादे होंगी। जनचेतना न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी मास्टर सुभाष जी, जिन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जो नशे की बात करते हैं वही नशा बांटते हैं। मेरे कार्यालय के अंदर कभी भी कोई भी आकर देख सकता है, मैं नशा करके आने वालों को भी एंट्री नहीं करने देता हूँ। बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कितना इत्तेफाक रखती है फतेहाबाद की जनता। 19 तारीख को किसे अपना मत देकर अब इनकी बातों से प्रभावित होकर उन्हें मत देती है, या क्या अपना चयन अलग से करती है। हम आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आपके साथ लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल जनचेतना के साथ।